भाई लगा दे यार इसको। ले लो रोम रोम, मेरी ले लो रोम रोम। हो गया? क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टिल इन कोचा? या आई एम स्टिल इन कोचा, बस जस्ट गोइंग जस्ट। आपकी क्लास खत्म होते ही मेरे को निकलना है। कल से फिर हम वही क्लास लेंगे। आवाज आ रही क्या? आई डोंट नो व्हाट अबाउट दैट। लेट कहां हूं बे? क्लास हालत ये है कि 3:59 पे एयर की क्लास छोड़ी और 4 o'clock पे आपको ज्वाइन कर लिया। इससे लेट क्या मतलब? क्या गाली अब और कितना बड़ा क्या चाहते हो एक मास्टर से कि मास्टर इतना भी कर ले रहा है तो भी तुम्हें गाली ही देनी है? आदत पड़ चुकी है गलत की है। गलत नहीं, गलती की, गाली की। आप सभी को नमस्कार नमस्कार। केम शो कैसन बा? क्या मना छे? क्या हाल चाल? हाउ आर यू ब्रोज? सभी ब्रोस को नमस्कार एंड सभी झुंझुना होल्डर्स को 15 ऑक्सी पेंटेन। कैसे हो सभी लोग? दिल से बताना सब बढ़िया है? मस्त मस्त। ₹20.5 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव 20.5 करोड़ पीपल्स विद यू, विद अस। सब बढ़िया जकास। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम गना साया, दीदी तेरा देवर है ये दीवाना, कुड़ियों को हाय राम डाले दाना। तालीत लात, 40 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाउ टू से? वाह वाह सर, वाह वाह। तो आप कमेंट देखते हैं? नहीं बेटा नहीं, वो मैं अपनी द्वारा लिखे हुए कमेंट ही पढ़ लेता हूं बेटा। वाह छपरी वाह, वाह छपरी वाह। क्यों मीन कही के? नासा करो, आसान है। चलिए आइए। आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। आज वाली क्लास के बाद मैं आपको एक पीडीएफ भी दूंगा जिसमें बहुत सारे, अभी मैं बैठ के लिखूंगा सारे क्वेश्चन ड्यूरिंग द ट्रैवल। मैं लिखूंगा बहुत सारे क्वेश्चन, ऑटोमेजन के बहुत सारे सवाल दूंगा मैं आपको कि कौन ऑटोमेजन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी, है ना? ठीक है, पढ़ लिख लिया करो बे, पढ़ लिख लिया करो।
एक बार प्लीज लेट्स हैव अ टॉटोमेरिज्म अगेन, लेट्स हैव अ टॉटो। ये कौन सा पीडीएफ में लगा दी ब्लैंक, ठीक है ये होगी। आओ बताओ मुझे, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म कर रहा है? क्या फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म से चश्मा चश्मा बाद में बाद में बताओ रहे हैं? क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म कर रहा है? नो। क्यों नहीं कर रहा? कई बच्चे बोलते हैं सर क्यों नहीं कर रहा, सर कैसी बातें कर रहे हो सर, हमें ये समझ नहीं आता कि ये एच टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि आप खुद सोचो, मैंने क्या सिखाया कि आपको एच निकाल के क्या बनाना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन पे पहुंचना चाहिए। अगर आपने ये एच निकाल भी दिया तो ये H प्लस नेगेटिव बनेगा, वो रेजोनेंस कभी नहीं करेगा, इसीलिए ये H कभी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है। मैंने कहा ये कंपाउंड, मोहल्ले वालों बता दो जल्दी से, क्या ये वाला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म करेगा? क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म करेगा? जल्दी बता दो। और ये याद मत करो कि अल्फा एच मत रटो। अल्फा एच के अलावा भी इतने सारे कंपाउंड है जो टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, प्लीज इन चीजों को मत रटो। ये बच्चे याद कर लेते हैं sp3 चाहिए, ये चाहिए, अल्फा एच चाहिए, रट के बैठते हैं। मैंने एक चीज सिखाई है बस, कि मैंने खट्टी टॉपिक खाई है कि नेगेटिव बनाना है बस। नो, क्योंकि सर ये एच तो नहीं करेगा, और जो बाजू वाला कार्बन है यहां पर भी कोई एच नहीं है, 4 बॉन्ड पहले से बन चुकी है, तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बहुत शानदार। तो टॉटोमेरिज्म के लिए नेगेटिव बनाते हैं। मैंने कहा क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म करेगा? और अगर तुम्हारा आंसर नो है तो नो लिखिए, हाँ है तो साथ में ये भी लिखिए कि कितने एच यहां टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं। हाउ मेनी एच आर शोइंग द टॉटोमेरिज्म फिनोमिना? हाउ मेनी एच आर शोइंग द फिनोमिना ऑफ टॉटोमेरिज्म? जल्दी बता दो। बहुत शानदार, ये होता है बेहतरीन। 3 is the correct answer and that is the best thing you have did this. Very good बेटा, very good। 3H सर कौन से हैं वो 3H? ये H तो नहीं कर रहा। तो व्हाइट का व्हाइट है, कलर कौन चूज कर रखा है भाई? ये H टोटोमिज्म नहीं कर रहा। ये एस तो मास्टर ने साफ साफ बोल दिया कर लेता अगर ये नेगेटिव ऊपर पहुंच जाता, नहीं कर रहा। यहां वाले 3H, यहां जो CH3 है, दैट 3H विल शो टॉटोमेरिज्म। ये 3H आपके क्या करेंगे? टॉटोमेरिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले। क्योंकि जब आप यहां पे, सर कैसे एक बार सिखा दो ना सर, सर मैं मोहल्ले का छपरी हूं सर, प्लीज मुझे बता दो कैसे करेगा। ये रेजोनेंस करेगा ऐसे ऐसे, ओ पे आएगा नेगेटिव, और रेजोनेंस पहले यहां से यहां आएगा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। समझ में आ रहा है क्या? वो घर किसका है? ऑक्सीजन का घर है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाँ, H प्लस निकलेगा, बेस आएगा, H प्लस निकाल लेगा, नेगेटिव बनाएगा, ऐसे करते हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर। क्या आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो वेरी गुड। तो ये 3H हमारे काम के हैं। आपको मैंने होमवर्क दिया था ये वाला होमवर्क दिया था। पहले बता, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। आपको बताना है कौन कौन टॉटोमेरिज्म, नहीं आप तो ये बताइए आंसर यस यस नो यस, ऐसे। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कि मान लो ये टॉटोमेरिज्म नहीं, चलो एक काम सिंपल करते हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं?
कौन कौन से ऐसे हैं जो टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं? 1 2 3 4 में कौन कौन से ऐसे हैं जो टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं? वेरी गुड, एन वाई वाई। ये वाला टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, पर ये नहीं भी कर सकता। कर सकता है पर ये टॉटोमेरिज्म करने की इच्छाएं नहीं रखेगा। क्यों? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा 4 नंबर टॉटोमेरिज्म कर सकता है, पर इसको करते ही बहुत गंदी गंदी गालियां मिलने वाली है। आप समझेंगे नहीं, लोग इसको मार मार के इसके एंटी बॉन्डिंग को सुझा देंगे। बताओ मुझे ऐसा क्यों? क्यों क्यों आखिर ये टॉटोमेरिज्म करने से बहुत डर लगता है? ऐसी उलझी नजर, बताओ मुझे क्यों डर लगता है? एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही ये टॉटोमराइज होगा, इसीलिए कहता जीओसी का कितना यूज है, ये देखो, ये लिया OH, जैसे ही ये बना, क्या तुम्हें तुम्हारे दिन याद आते हैं? क्या तुम्हें ये देखकर तुम्हें वो दिन याद आता है? क्या तुम्हें ये देखकर तुम्हारा वो दिन याद आता है? इनसे मिलकर ना जाने क्यों बहुत कुछ याद आता है, याद आता है। क्या तुम्हें वो खौफनाक याद आती है? खौफनाक याद आती है, खौफनाक रात याद आती है कि नहीं नहीं ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। इसीलिए रिएक्शन पूरी की पूरी बैकवर्ड आ जाएगी, पीछे आ जाएगी 100%। ठीक है, ये कर सकता है, बात है clear। ये वाला टोटोमराइज करेगा, ये OH, ये एरोमेटिक है उल्टा। और कैसे सर? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एरोमेटिक बन जाएगा। शानदार। ये वाले की टोटोमरिक, इस वाले की टोटोमरिक फॉर्म क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये वाले में बताइए, इस वाले में कितनी टोटोमेरिक फॉर्म पॉसिबल है? क्वेश्चन नंबर 3 में कितनी टोटोमेरिज्म पॉसिबल है? कितनी टोटोमेरिक फॉर्म पॉसिबल है? 2। कौन कौन सी मास्टर? एक तो लेफ्ट में डबल, एक बार राइट में डबल, ऐसे। बहुत ही शानदार, गुड वन। 6 नंबर में भी 2 टोटोमेरिक फॉर्म पर, यहां से वहां से, ये वाली, ये वाली। क्या आप में से कोई मुझे बताने का कष्ट करेगा कि P या Q कौन सी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? विच फॉर्म इज मोर स्टेबल? कौन सी इक्विलिब्रियम पे ज्यादा बनेगी? ज्यादा कौन सी बनेगी, P या Q? विच इनोल फॉर्म विल डोमिनेट ऑन इक्विलिब्रियम, P या Q? विच इनोल फॉर्म विल डोमिनेट? बता दो ना मेरे को बेटा, बेटा बता दो। P वाली, रीजन क्या है? रीजन वाई P इज द करेक्ट आंसर। वाह, तुम लोग देखा आंसर सही देने लगे, छप रहे हो तुम, सही सही आंसर देने लगे हो आजकल जीवन में। बताओ क्यों, लेकिन क्यों? रीजन तो P, वाई? मोर रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, वेरी गुड। यहां पे रेजोनेंस बहुत तगड़ा होगा, रेजोनेंस बहुत तगड़ा होगा, वहां से होते हुए यहां मजा ही आ जाएगा, कसम से मजा आ रहा है, कसम से, है ना? लॉन्ग रेजोनेंस, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात, गुड वन। आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू व्हेन यू गिव द करेक्ट आंसर। नो, इतनी अंग्रेजी बोल रहा है मास्टर, तुम्हारे अंदर वो आत्मा नहीं जागती कि तुम्हारे सामने जो मास्टर खड़ा है साले वो तुमको सही है, सही अंग्रेजी बोल रहा है। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है जीवन में? इतनी बढ़िया अंग्रेजी, मैं खुद कॉन्फिडेंस से बढ़ जाता हूं बोलते वक्त। या इफ यू विल गिव अ करेक्ट आंसर इट विल गिव मी कॉन्फिडेंस। समझे गधे, इतनी अंग्रेजी।
7 नंबर का इनोल बहुत तगड़ा बनने वाला है, बताओ। बोल बिल्कुल, भास्कर बोल रहा है सर रेस्पेक्ट पॉजिटिव होती जाती है, वेरी गुड बेटा। बताओ रे। ये क्या आपको शानदार सा इनोल दिख रहा है क्या? बोलने से इनोल तो पता नहीं फिनॉल बन रहा है। डबल बॉन्ड बेंजीन, बेंजी के साथ ओएच। क्या आपको यहाँ बेंजी अल्कोहल के साथ दिख रही है क्या? क्या आपको यहाँ बेंजी अल्कोहल कंज्यूम करते हुए दिख रही है क्या? डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? क्या आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है यहाँ पर कि बहन जी जो है वो ओएच के साथ है? फिनॉल इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 8 नंबर का बताइए, 8 नंबर का जल्दी से, थोड़ा डिस्कशन पार्ट कर रहे हो भाई। यस सर। 0, यहां पर कोई टॉटोमेरिज्म, नॉट टॉटोमेरिज्म, नॉट टॉटोमेरिज्म यहां नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं से एच निकालने के लिए ही नहीं है। यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, आंसर कहीं से निकलेगा ही नहीं। 9 नंबर भी टॉटो नहीं करेगा, कहीं से भी एच नहीं निकाल सकते। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या आप लोगों को समझ नहीं? यस। 10 नंबर में बताइए, क्या आप लोगों ने ये बनाई क्या इनॉल फॉर्म? एक ही जगह से यहीं से पॉसिबल है। 11 नंबर की खास बात क्या होगी? 11 नंबर की खास बात क्या होगी? 11 नंबर की बात क्या होगी? 11 नंबर, 2H बिल्कुल सही था उसका। 11 नंबर की खास बात क्या होगी, जल्दी बताओ। 11 नंबर की द स्पेशल थिंग। एरोमेटिक बन जाएगा, वेरी गुड, एरोमेटिक बन जाएगा। यहां पर सल्फर थायोफीन वाली फील आ रही होगी, ये करते ही यहां OH आ जाएगा। शानदार एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। इधर नो टोटोमेरिज्म कल डिस्कस किया ही था, कहीं से एच निकलने लायक जगह नहीं है, कहीं से निकल नहीं सकता, तो नो टोटोमेरिज्म। मजा आ गया, मजा आ गया। आज मैं आपको और सवाल दूंगा कि कौन कौन से कंपाउंड टोटोमेरिज्म कर सकते हैं, कौन से, इसीलिए बोलता हूं, पता है टोटोमेरिज्म कौन करता है कौन नहीं, इसके मैं तुमको 150 सवाल और दे दूं ना, तो भी तुम लोग बोलोगे सर क्या ही दे रहे हो, रहने दो, क्योंकि तुम्हें फील आ गई कि हमें नेगेटिव पहुंचाना है, दैट्स इट। तो एक बहुत भयानक सा, एक टफ मोस्ट सवाल पूछता हूं, बस एक टफ सवाल पूछता हूं, बताओ, बताओ रे, क्या ये वाला कंपाउंड टोटोमेरिज्म कर रहा है? सोच समझ के जवाब देना भाई, नो या यस। क्या ये वाला कंपाउंड टोटोमेरिज्म कर रहा है, यस और नो? प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, चैट बंद करूंगा सर, तुम छप रही हो। 11 में 11 मैच हो गए 12 में से, बहुत बड़ी बात। किसी के अगर 8 से ऊपर मैच किए, 9 10 11 12, औकात वाली बात है, क्योंकि आप ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से फील करेंगे, जिसके 12 में 12 सही हुए, दैट इज ग्रेट थिंग, ग्रेट। बताइए। कल वहां घर जाऊंगा ना, तो आपके लिए अब से मैं पोल भी चालू, पोल भी कराऊंगा अगली अगली क्लास से। बताओ, क्या ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म कर रहा है? यस सर, यस सर। कैसे? नो, 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 यस 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 यस, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कैसे? हाउ 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 यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट दिस? आप ये कैसे प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं?
क्या आप मुझे बताने की कृपया करें कोशिश करेंगे कि क्यों, आखिर क्यों? OH का H, वेरी गुड। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो इस OH का H निकालें, नेगेटिव बनाए। देखो मैंने कहा था ना sp2 sp3 रोने वालों, ये sp2 एटम है, नेगेटिव बना लिया। लो, वो रेजोनेंस किया, यहां आया, यहां से गए, यहां आया, यहां से गए, यहां आया। ओ भाई साहब, क्या आप सारे गधों को फील आती है? डबल यहां, यहां पे O माइनस OH कर देता हूं, डबल यहां, डबल यहां, ये N, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो। भाई साहब ये कंपाउंड है। क्या आप लोगों को समझ में आया कि ये कंपाउंड टोटोनियम करेगा? सोच लिया तुमने? ईमानदारी से बताना कितने परसेंट लोगों ने ये सोच लिया था कि ये एस निकल के सर यहां पहुंचा दोगे? कितने परसेंट लोगों ने ये बात सोच ली थी कि सर हमको समझ में आ गया था कि आप यहां से एस निकलवा के यहां से यहां पहुंचाओगे? ईमानदारी से, झूठ नहीं, मैं कोई इस पे वो पनिशमेंट नहीं है। तुमको मैंने पहले ही बोला कि पनिशमेंट वाले मैं खुद ही बोल दूंगा, परेशान मत हो। बताओ। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। बहुत बढ़िया यार, कसम से अच्छा लगा, झूठ नहीं, कसम से अच्छा लगा। तुमने खुद ने कर लिया एक बार में। बहुत अच्छा, हलवा नहीं था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये अच्छे अच्छे को, ये 12वीं क्लास में टेस्ट लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट समझ में नहीं आता किसी को, ये भाई साहब ये क्योंकि बस ये टोटोमेजन के कारण। बहुत बढ़िया, 58% लोगों ने यस बोला, कोई बात नहीं, इट्स गुड वन, तो फर्स्ट टाइम सोच लिया। चलिए, अब जो ये डिस्कशन बचा है ना बेटा, ये मैं आपको क्लास के लास्ट में करूंगा, पहले मेरे को जो पढ़ाना है वो पढ़ा देता हूँ, चलेगा? यस और नो आप बता दो, चलेगा तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। नो पोल, सॉरी आज पोल के लिए, आज यहां था, पोल नहीं लाया। कल 100, कल वादा करता हूं मैं आप लोगों से, मैं रोहित अग्रवाल वादा कर रहा हूं, कल 10 सवाल करेंगे। और बता, कल 10 सवाल करेंगे डिस्कशन, ये पोल के, ठीक है? चलेगा? 5-6 आइसोमेरिज्म के, 3-4 जीओसी के, चलेगा? अब बता, ठीक है? सॉरी फॉर दैट, है ना? लाया तो हूं डिस्कशन, मुझे ध्यान है भाई, याद सारा है मेरे को, याद सारा है। क्या आप लोगों को ये पॉइंट सारे समझ में आ गए? ऑल्सो नोन एज कीटो इनोल प्रोटोनोल, सही बात है सर। कीटो इनोल रिमेन्स इन डायनामिक, ये अपन ने पढ़ लिया। ये सर क्या लिखा है, ये स्लोएस्ट स्टेप। हम मैंने आपको कहा था जब जियो से स्टार्ट की थी कि जिस स्टेप में जो रिएक्शन की सबसे स्लो स्टेप होती है, मतलब उसको होने में बहुत एनर्जी चाहिए होगी, वो स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैं झूठ नहीं बोल, मैं अपना लाता यार, मैं आज भी लाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इन भैया ने ऐड करना भूल गए, वो मैं आज भी क्वेश्चन लाया था, फिर सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल से करा लेंगे। मैं आज भी लेके आया था, ये देख लो, झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैं प्लान ही करके लाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देख लो, ये कैमरा में दिखाऊं तुमको, ये देखो, दिख रहा है? मैं आज भी लेके आया था क्वेश्चन, ये देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जी। द टोटोमर ऑफ सेकंड, कि सेकंड का टोटोमर कौन है कौन नहीं है, ये सब लेके आया था आज भी। और वो ठीक है, ये भूल गए लगा ना, पर कोई बात नहीं, अगले क्लास में कर लेंगे। स्लोएस्ट स्टेप होती, जैसे मैं बताता हूं, सर्दियों में स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? एक रिएक्शन हो रही है 4 स्टेप में, उसमें जो सबसे स्लो स्टेप है, उसमें जो सबसे स्लो स्टेप है ना, उसको बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप। अगर वो फास्ट हो गई, आप समझो, मेरी बात को समझना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये आपका घर है, होम, होम, ये आपकी कोचिंग है। घर से कोचिंग जाते वक्त आप 1 पे रुक रहे हो और फिर कोचिंग जा रहे हो। अगर मान लो आप, और घर से निकलना ही सबसे भारी काम होता है। अगर यहां से, घर से यहां जाते वक्त अगर आपको बहुत, अगर 1 पे आपको बहुत मजा आने लगा, क्या है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये घर से जाते वक्त अगर 1 पे मजा आने लग गया मिलने में, तो आपके घर से निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी?
फास्ट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन की क्या थी, आरडीएस थी। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो स्टेप जो ये डिटरमाइन करती है कि रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो दैट इज आरडीएस। आरडीएस, सो ये आरडीएस स्टेप अगर फास्ट हो गई तो बात खत्म हो गई। दैट्स इट, दैट्स इट, समझे, है ना। तो वो अपनी अपनी चॉइस है। बोला है सर वन पे मैं को वो सब, अरे करे आज से पूछता हूं, डेली नहाते वक्त नहाने का आरडीएस क्या होता है। आप नहाने गए, नहा के बाहर आए, पर उस पूरी प्रोसेस में नहाने जाने से लेकर नहा के आने तक के अंदर सब आरडीएस द स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? बताओ। नहीं, रजाई से निकलना तो होम से निकलना हो गया। ये कह रहा था मैं तो नहाता ही नहीं हूं, मैं कैसा बताऊं सर। अबे छपरी, स्लो स्टेप कौन सी होती है, कौन सी स्टेप सबसे स्लो होती है ना? हाँ, पानी का सबसे पहला मग, अगर पहला मग ऊपर बाकी तो ऐसे होता रहता है। लेकिन जो पहला मग होता है पानी का, अगर वो हमारे सिर पे डल जाए काम हो जाता है। और पहला मग जीवन में वो होना बहुत जरूरी है। अगर पहला वाला मग डल जाए तो काम हो जाता है। तो वैसे ही अगर वो स्टेप फास्ट हो गई तो रिएक्शन की पूरी रेट ही फास्ट हो जाती है, फट दे के आदमी नहा के बाहर निकल लेता है। तो इसीलिए इसीलिए वरना आदमी यही करता है, मग लेता है, पानी में डुबाता है, वाह आवाज आती है, वाह। अब तुम यही ये एक बोला मैं शावर में नहाता हूं, मुझे मग का क्या मतलब, चट चप्पल, तेरे तेरे शकल पे लिखा है साले, शावर तो नहाता तक नहीं है गधे, तो वो आदमी है। ऐसा ऐसा करते होंगे ना, ऐसे लिया मग को, लिया पानी में डुबाया, ऐसा नहीं किया कभी यूं करके, कभी ऐसा कहा नहीं? बड़ा मजा आता है ना। तो वही होता है फर्स्ट स्लोएस्ट स्टेप, जहां से इस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है, मतलब वो एच निकालना। मैंने कहा था ना, घूम के वही रिश्ता आया, क्योंकि एसिड बेस नहीं थी, पाई स्टार था पर रिवर्सिबल थी, सिग्मा स्टार नहीं था, तो अल्फा एच निकालना या नेगेटिव बनाना सबसे मुश्किल काम था। दैट्स व्हाई आरडीएस द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन पे माइनस। या इनोलेट क्या होता है सर, वही रेजोनेंस की बात तो एक ही है ना, आरएसी है ना, इसको बोलते हैं इनओलेट आयन, यह है इनोलेट आयन, एक ही बात है। बोल रहे हैं एक्सपीरियंस, हाँ तो है साले। अरे हम भी तो बालक ही हैं, हम भी तो कौन से वो है, एक्सपीरियंस तो है ही ना। ठक ठक, मैं नहीं नहीं पानी नहीं, पानी अड़ना नहीं। कभी ऐसा होता है कि मान लो ऊपर, मैंने तो ऐसा किया भी है ना, कई बार होता है ना कि आप मग डाला, ऊपर से लग रहा है नहीं नहीं, तो मैं हो जाता नहीं नहीं, पीछे गया पीछे गया पीछे गया, बच गए। जैसे कोई जीवन में अपने पानी आएगा ही नहीं। oh, man. भाई नवोदय में रहे बहुत ठंडा पानी आता, भाई ठंड में भी ठंडा पानी लाना पड़ता है। मैं नवोदय मुझे, हाँ आज भी ध्यान है मेरे को, नवोदय में भाई ठंडा पानी नहाते थे हम लोग, को समझा आत्मा, ऊपर से पानी आता भी 1 घंटे के लिए था, नहीं 1 घंटे बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। नवोदय में भाई हालत बहुत खराब थी भाई, पानी के मामले में बड़ा भयानक काम था। देसी बालक गाँव के। सर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है जो तेरा और उसके साथ नहीं है? गधा कहेगा एज द, अच्छा जितना, अब वही वाली बात है कि अगर आरडीएस स्लो स्टेप को फास्ट कैसे किया जाए, स्लो स्टेप को फास्ट कैसे किया जाए, तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ गई तो रेट फास्ट हो जाएगी, दैट्स इट। तो आपके सामने कौन है, टीवी, नीचे कंप्यूटर, और इधर कैमरा, यही 3 चीज होती है। वो भी बर्फ का पानी, बाहर नहाते भाई साहब, हाँ 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 हाँ, अयो भाई। इंस्टेड ऑफ ओ एच माइनस, हम ओ एच माइनस की जगह कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, K2CO3 NaHCO3, कोई भी बेस ले लो जो एच निकाल लेते, समझे? है ना। चलिए, ये पॉइंट सिखा रहा था कि भैया उस क्लास में दिए थे वो,
चलिए अब अगली चीज सिखाता हूं। आप मुझे बताओ, इस कंपाउंड, ये कंपाउंड जब टोटोमेरिज्म कर रहा होगा, ओए अगला सवाल आप लोगों से इंटीजर में मेरा कितने गया यार, कितने रह गया, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं जितनी जगह पे नेगेटिव आएगा, ओए सुनो मेरा सवाल सुनना, इस क्वेश्चन इस कंपाउंड में जितनी जगह पे नेगेटिव आएगा, ओए सर आपने एसिडिक टोटोमेरिज्म नहीं पढ़ाया, अरे पढ़ा दूंगा ना भाई, रुक जाना भाई, ये हवाबाजी चप्पल मानो चट अभी एक है काले गधे। जितनी जगहों पर नेगेटिव आएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि कितनी जिन जिन जगहों पे नेगेटिव आएगा, जिन जिन जगहों पे नेगेटिव आएगा वहां कितने एच हैं। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने एच निकाला, नेगेटिव बनाया, रेजोनेंस करवा के ओ पे पहुंचाया, तो जहां जहां नेगेटिव आया उस प्रोसेस के दौरान भी टोटल मिला के कितने एच हैं, प्लीज बताओ, सोच समझ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार। 4 तो गलत आंसर है, टोटल बताओ टोटल। ये भी तो CS3 है, ये भी CS3 भाई, प्लीज बताओ टोटल जितनी जगहों पे नेगेटिव आया वहां कितने एच है टोटल मिला के, प्लीज गिनो ना यार, प्लीज गिनो ना, मैं फिर बोल रहा हूं यार। नेगेटिव यहां आया, नेगेटिव यहां आया, नेगेटिव यहां आया, फिर यहां आया, फिर वहां आया, अब तो बता दो। 6 गलत आंसर है, 6 तो मुझे ऐसे दिख गए, 6 तो 3 तो ये रहे, 3 ये रहे, 6 तो मुझे ऐसे दिख गए, 6 तो मुझे ऐसे दिख गए, गलत आंसर है 6। 8 भी गलत आंसर है, 7 सही आंसर है। क्यों? यहां -3, यहां -3, यहां जब नेगेटिव आया तो इस कार्बन की 1 2 3 बॉन्ड पहले से बनी हुई है, यहां एक H मौजूद है, यहां पे कोई H नहीं है, ऑक्सीजन ऑलरेडी O है, 2 कोई H नहीं है, तो 3 3 6 और 1 7, तो 7 H ऐसे हैं जहां पे नेगेटिव आ रहा है, 7 ऐसी, मतलब जिन जिन कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है वहां पे 7 जगह ऐसी। कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। अब बताना अगला सवाल, बताना इसमें, बता रहे कितनी जगह जहां जहां नेगेटिव अब समझ गए सवाल क्या बोल रहा था, कि नेगेटिव जहां जहां बना वो रेजोनेंस करके कहां कहां आ रहा है, वहां टोटल एच गिनने। इसमें कितना आएगा आंसर बताओ, इसमें टोटल कितना एच आएगा बताओ। थाला, थाला फॉर रीजन, बताइए आराम से सोचिए, सर ये आंसर होगा। लव यू ऑल, बताइए। फाइव इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। कैसे सर? 2 एच यहां पे नेगेटिव नेगेटिव, यहां कोई एच नहीं है, ठीक है, यहां पे 2 एच है नेगेटिव, वो यहां आएगा, यहां पे 1 एच है। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार, गुड वन। अच्छा लगता है तो तुम आंसर दे दो ना, इतना कॉन्फिडेंस आता है कि सर इनको और पढ़ाओ। एक बच्चे से कॉन्फिडेंस हमेशा बच्चों से ही आता है कि सर इनको और पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया जाए। ये बताओ कितना आएगा, बताओ बताओ रहे इसमें, इस वाले में। बहुत शानदार, 5 इज द करेक्ट आंसर, समझ गए ना। 2 2 4 और 1 5, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एच निकाल रहे हो काउंट, वो तो एच निकाल रहे हैं ना, तो काउंट करेंगे, क्यों कर रहे हैं सब बताऊंगा अभी, तुम परेशान मत हो, मैं आपको सब बताऊंगा अभी क्या कर रहे हैं, ये भी आपको समझाऊंगा। 4 इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही शानदार। 2 2 कैसे सर? 2 यहां के नेगेटिव यहां, और ये नेगेटिव इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, यहां फिर यहां, यहां आएगा तो 1, यहां आएगा तो भी 1, यहां 0, तो 2 3 और 1 4, बहुत शानदार। इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, बताओ इसका आंसर दो। बहुत शानदार है, बड़ा मजेदार मजेदार मजेदार। अब बताओ लेकिन इसका बताओ, बताओ। फोर, 4 इज द रॉन्ग आंसर, यस यस। 7 इज द करेक्ट आंसर। सर 2 ये, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, 1 1 सेम, लेकिन ये वाले 3 एच भी तो हैं, तो ये कैसे गिन रहे हो सर?
ये नेगेटिव रेजोनेंस करके नीचे नहीं जा रहा, रेजोनेंस करके यहीं पे आ रहा है, देख लो, फिर वो यहां पहुंच रहा है, अल्टीमेटली ये वाला नेगेटिव भी ऊपर ही जा रहा है। तो या सो इसको हम दो बार नहीं गिनेंगे, नहीं नहीं गिनना एक ही एच है, एच तो एक ही बार होगा ना, जैसे 3 2 1 1 4 और 3 7, 3 7, समझ में बेटा? क्या आपको लॉजिकली एक एक बात समझ में आई कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? अभी आपको मैं ये समझाऊंगा हम क्या कर रहे हैं, समझाऊंगा, परेशान मत होना जीवन में, मैं बैठा हूं, चलो है ना, ये लिए बेटा, इसका आंसर क्या आएगा सोच समझ के बताना, मजा आएगा, तुम लोग पक्का गलत करोगे इसलिए बता रहा हूं तुमको, ये पक्का गलत करोगे, बताना सोच समझ के आंसर देना, पक्का गलत करोगे। सर इसको लिखना है क्या? मत लिखना मेरे भाई, तू देख ले, तेरे को इतनी जल्दी लिखने की, ये देख कितने 28 31 सवाल है, 31 क्वेश्चन है और 4 काल रात्रि है, 35 सवाल है, तो क्यों जल्दबाजी कर रहा है? सेम ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तेरे को पता ही नहीं लगेगा मैंने तेरे को क्या पढ़ाया, तू क्या टेंशन लेता जीवन में यार, बता चल। हाँ ये वाले 3 एच है या नहीं है, यहां नेगेटिव बनाओगे तो ये 3 एच में, यहां जो 3 एच है, ये एच है या नहीं है, यस और नो, और नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, रीजन बताइए। आपका आंसर लोगों का 3 या 6 में से ही आंसर आ रहा है, 3 और 6 में से ही मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं, आप मुझे बताइए यस और नो। नो, क्यों, रीजन बताओ। वेरी गुड, ये कंपाउंड ये नेगेटिव रेजोनेंस तो कर रहा है, लेकिन नीचे रेजोनेंस कर रहा है, नेगेटिव यहां आ रहा है, ऑक्सीजन पे नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन पे ना जाने की वजह से, ऑक्सीजन पे ना जाने की वजह से, ऑक्सीजन पे ना जाने की वजह से ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, दैट्स व्हाई। सो ये तो कर रहे थे तो ये ऊपर जा रहा था, ऊपर ओ की तरफ, नीचे आ रहा है, कोई मतलब नीचे ऑक्सीजन नहीं है, समझ में आया? बहुत शानदार, तो ये दो तो हैं, ये दो हैं, ये नेगेटिव अब यहां आएगा, यहां आएगा, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 बॉन्ड पहले ही बन चुकी है, कोई एच नहीं, नेगेटिव तो आया लेकिन 0 एच एच नहीं है, फिर यहाँ पे 0 एच नहीं है, तो आंसर इज 3। क्या आप लोगों को मेरी बात, एक सवाल और दूं, पक्का गलत तो नहीं करोगे, एक सवाल और दूं, ईमानदारी से ट्राई करोगे, बहुत फाड़ू सवाल दे रहा हूं, आखिरी सवाल है इस पूरे सेगमेंट का, फिर आपको सिखाऊंगा कि मैं पढ़ा क्या रहा था, इतनी देर से क्या पढ़ा रहा था ये बताऊंगा मैं आपको। क्या करोगे, आ जाओ, फाड़ू सवाल भाई, प्लीज प्लीज ध्यान से करना यार, है ना? अच्छा लगेगा, तुम लोग सही करोगे तो मजा आएगा। टा 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 टा। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, चैट बंद कर दो, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। क्या करना हो गया, चलो पोल दे रहा हूं तुमको, पोल इंटीजर टाइप, टाइमलेस पोल स्टार्ट, बताओ, मजा आ जाएगा, सही दो आंसर, कितने एच हैं जो टोटल वाले बताओ। टा 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 टा। हो गया,
मैं भी तो कर लू सॉल्व। हम्म 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 ठीक है। Done. मैंने गिन लिया अपने। फिर से गिन लेता हूँ। ठीक है। टॉपिंग द पोल, लेट्स चेक कितने लोगों का सही है। द करेक्ट आंसर इज 12। एक आध दो तो सही होंगे। 2% 10%। 20% लोगों का आंसर सही है। जस्ट नेगी, निकुंज मालवीय, तीर्थ परमार, सनातन सिंह, अखिलेश पटेल। क्या बात है। कहाँ गलती की, लेट्स चेक। देख लो भाई लोग। 3 यहां नेगेटिव इधर जाएगा, यहां आएगा, सेम वही बात फॉलो करेगा। 3 ये वाला नेगेटिव इधर जाएगा, कोई काम का नहीं। ये नेगेटिव यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, ये भी काम का है। 3 यहां, अब यहां पे चारों बॉन्ड बन चुकी है। 1 2 3 4, यहां 0, यहां पे 3 बॉन्ड बनी है। एक एच यहां पर भी है और 2 यहां के। तो भाई लोग कितने हो गए? 3 3 6 3 9, 10 और 2 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया अब? क्या आप समझ में आया? क्या आप लोगों को अब समझ में आया? यस सर। ठीक है। ठीक है। क्या पढ़ा रहा था सर? समझाता हूं। मान लो, अगर आपसे पूछता हूं, आ जाओ। मान लो मैंने ये कंपाउंड लिया, CH3, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, प्लीज सुनिएगा। बी ए गुड लिसनर अबाउट दैट। ये लिया मैंने, एरो पे लिखा OD माइनस D2O। क्या फर्क पड़ा? OD माइनस D2O। इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरे पास OH माइनस नहीं है, DO माइनस, OD माइनस है। तो मेरे को क्या करना है? H प्लस निकाल। आप ध्यान सुनना, OD माइनस आएगा, H प्लस निकालेगा। ओए सुनो, सुनो, OD माइनस आएगा, H प्लस निकालेगा। मान लो उसने H प्लस निकाला और ये बनाया आपने CH2 माइनस, CH2 माइनस। आपने इससे D2O से, अगर आपने D दिया, ओए सुनो, आपने ये काम किया, सुनना बेटा, सुनना, प्लीज सुनना है ना। अब मैंने वापस से क्या किया, सुनो, बातों को तो समझ जाओगे, वरना मास्टर ये काम समझ में आया मास्टर, मास्टर बचपन से ही कहते थे कि यहाँ आने के बाद हुए, ऐसी बातें करते पाए जाओगे। मैंने अब डाला D2O। अब ये नेगेटिव यहां से D प्लस लेगा, क्या लेगा? H2O होता तो H लेता, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती। D2O लेगा तो क्या लगेगा यहां पर? अगर यहां पे D2O लेगा तो क्या लगेगा? अगर यहां D2O लेगा तो क्या बनेगा? अगर ये D2O लेता है तो यहां बनेगा CH2D, CH2D, CH2D। समझ में आया बेटा? समझ में आया मैं क्या बोला? हेवी वाटर लिया आपने, हेवी वाटर लिया, कुछ नहीं है, हेवी वाटर लिया है ना, है ना? समझ में आया? अब अगर मैं बोलूं कि ऐसा और किया जाए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं 5 बार और ऐसा कर सकता? अभी तो 5 टाइम्स तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है। अगर मैं इसको 5 बार और कर दूं तो मुझे ऐसा फील आ रही है कि शायद आप एक बार में समझ जाएंगे कि 5 बार क्यों बोल रहा हूं। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि मैं 5 बार क्यों बोल रहा हूं? 5 बार करते ही क्या बनेगा? ये बन जाएगा CD3, 3H, यहां 3, 2 तो H और हो जाएंगे, D। और उस तरफ की बात करूं तो यहां के भी 3H, CD3। तो 6H तो D में बदल गए, D तो बदल, लेकिन अभी तो नेगेटिव का रेजोनेंस कराना बाकी है। घर से निकलते ही, क्यों बोल रहा था मैं, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। ध्यान से सुनना, मैंने सीधा यहां से H नहीं निकाला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये वाला H नहीं निकाला।
मैंने ये वाला H नहीं निकाला, मैंने यहां का जो माइनस वहां जाएगा उसको बनाया है। मान लेते हैं, चलो इसको भी छोड़ो, मैं इसी कंपाउंड को ले लेता हूं। ये कंपाउंड अगर रेजोनेंस करता है, मेरी बात प्लीज सुनिएगा, अगर ये नेगेटिव रेजोनेंस करता है, ये देखो, देखो अगर ये नेगेटिव रेजोनेंस, देखो बेटा प्लीज सुनना यार, देखो मेरे पास तो और कोई जरिया नहीं तुमको समझाने का, समझना ध्यान से। ये रहा नेगेटिव, यहां आप डी लगाओगे, यहां आप डी लगाओगे, रेजोनेंस कर रहा है, ये डायरेक्ट एच नहीं निकाला, ये नेगेटिव यहां आया, अब यहां डी लगाया, अब यहां डी लगाया। देखना बेटा, देखना, तुम खुद देखना बेटा, समझना प्लीज, रिक्वेस्टिंग, ध्यान से सुनो बेटा। ये काम तो हो गया आपका, ये काम तो हो गया, आपने 6 कर दिए। आपने यहां पे भी क्या लगा दिया, डी लगा दिया, नेगेटिव था, इसको भी आपने डी प्लस दे दिया। अब बताओ, अब वापस से बेस ओडी माइनस, यहां से एच निकालेगा, नेगेटिव बनेगा, रेजोनेंस करके ओ पे जाएगा, तो यहां पर भी एच, एच जो है वो हटके क्या बन जाएगा, ये वाला जो एच है वो भी हटके क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। एक बार वापस समझाता हूं। अरे वंश तिवारी मत करना स्पैम यार, मत करना स्पैम बेटा, मत कर बेटा स्पैम, मत कर। जहां से आया है, जहां से पैसे मिले वहां एंजॉय करना यार, यहां क्यों करता है तो पगल। यहां देख, ये बना, यहां देख, पहले 3 3 6 तो मुझे सीधे दिख गए, पर 6 नेगेटिव तो मुझे सीधे, लेकिन ये नेगेटिव यहां भी आएगा, यहां तो नहीं आ रहा, यहां आ रहा है नेगेटिव, यहां से यहां आ रहा है, तो पहले इसको भी बनाया, ये रहा यहां डी। अब ये वाला एच भी हटेगा, ये वाला एच भी हटेगा, तो इस बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं किसी को। ये देखो, ये वाला एच भी हटेगा, यहां नेगेटिव बनेगा, यहां पर भी डी लग जाएगा, यहां पर भी डी लग जाएगा। अब वो आप उसको करवा लो, समझ में आया किसी को? क्या आप लोगों को समझ में आया कि सर अल्टी, देखो इस सवाल वही है, अल्टीमेटली इस सवाल की खोज क्या है, या इस सवाल का सार क्या है, इस वाले क्वेश्चन का खोज क्या, इस वाले क्वेश्चन का सार क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, आप क्या बोलेंगे? अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, आपको बस ये सोचना है, एक मिनट थोड़ा करके ये लिया, तो आपको क्या ढूंढना है, ये तो हो ही गए। जहां पे नेगेटिव आया, जिन बच्चों को कम समझ में आता है उनके लिए समरी क्या है, जो आपको मैंने अभी बताया। मैं इस वाले क्वेश्चन की समरी क्या है, इस वाले पार्ट की समरी क्या है, सर हम ये कर क्यों रहे हैं, बहुत अच्छा डाउट आया, सर हम ये कर क्यों रहे हैं। सर एक बोल रहा है हमने डी हटाया तो एच कहां गया, देख बेटा देख, सोच, ओडी माइनस ने जब यहां से, ओडी माइनस ने जब यहां से एच प्लस लिया तो क्या निकला, एच ओ डी, समझा? तो एच ओ डी बाहर निकलता जा रहा है 3 बार 6 बार, जब यहां आया तो यहां का भी एच, ये देख, इसीलिए मैंने ये बनाया, इसीलिए मैंने ये बनाया, समझा बात को? क्या आप समझ में आया किसी को? क्या आप लोगों को मेरी, अच्छा इसका सार बताओ सर, आप तो सार बताओ सर, हम लोगों को सर ये कम, हम तो सर ना बचपन से ही कर रहे हैं, आप तो हमें इसका सार बताओ। तो सार ये है कि नेगेटिव जहां जहां आ रहा है वहां जितने एच हैं वो सब डी से रिप्लेस हो जाएंगे। क्या आप लोगों को अब समझ में आया कि नेगेटिव जहां जहां है, नेगेटिव जहां जहां है वहां पे से एच निकलते चले जाएंगे। क्या आप लोगों को अब ये बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नेगेटिव जहां जहां है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ड्यूटेरियम, सर ये क्यों करते हैं हम, क्या फायदा होता है इससे? इससे हम पहचान पाते हैं कि कितने कितने कंपाउंड में क्या क्या है, ऑल वो जिस तरह में डाटा होता है ना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आता है कि ड्यूटेरियम लगने से कौन सा मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म में क्या चेंज आ रहा है, ये सारी चीजें हम पता लगा पाते हैं। सब 12th का पार्ट होता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। क्या आपको ड्यूटेरियम एक्सचेंज समझ में आया? अल्टीमेटली ये जितने भी सवाल हमने किए थे, ये सवाल
ये सवाल, ये सारे क्वेश्चन ड्यूटेरियम एक्सचेंज के हैं कि इस कंपाउंड में एच हट के कितने डी लगेंगे। आपसे मैं पूछूंगा पेपर में, टोटल नंबर ऑफ ड्यूटेरियम प्रेजेंट इन इनॉल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद फॉर द लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए इसको ओडी माइनस डी टू रिएक्ट कराया जाए तो कितने डी लग जाएंगे फाइनली, मैक्सिमम नंबर ऑफ डी। वही एच गिनने, कुल मिला के टोटोमेरिज्म का जो सब पार्ट है, नेगेटिव जहां रुक रहा है वो और काउंट करना है एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? अपने अपनी कॉपी में ये लिखिए, ड्यूटेरियम एक्सचेंज लिखिए, अल्टीमेटली ये लिखिए प्लीज, प्लीज अपने अपनी कॉपी में ये जल्दी से लिख लीजिए, अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से ये लिख लीजिए। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। मैं जितना आपको डाउट देख रहा हूं अपनी अपनी कॉपी में लिखिए ये। सर डी थ्री ओ क्या है? डी टू बेटा पानी है, हैवी वाटर। डी थ्री एच हट के डी लगते जा रहे हैं, ये डी टू है। क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना आपको, ये मैकेनिस्टिक अप्रोच में बहुत काम आता है, ये मैकेनिस्टिक अप्रोच में बहुत काम आता है। अबे यार ये वाला एच इसलिए नहीं देता, मैं 100 बार बता चुका हूं, ये पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई, ये चारों रेजोनेंस कर रहे हैं, तो उस एच को निकलने की जरूरत नहीं है। एच निकाल भी दोगे तो वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, वो आएगा तो पीजेड में आएगा। पहले पता तुमको, तुम जैसे गधों को मैंने पहले ही सारे सवाल करा दिए, हालत ये, तुम लोगों को मैंने पहले ही सारे सवाल करा दिए बातों बातों में, तब भी तुम्हें रोना है बस। शौर्य बोल रहा है सर वो 27 मोर क्वेश्चंस नहीं मिले, वो भी अभी आज लाया हूं मैं पीडीएफ में। अक्षर जैन बोल रहा है सर पिछले पीडीएफ में केवल 23 क्वेश्चन थे, क्योंकि देखो 23 तक ही करने थे। ये देखिए रे, लाया बेटा, प्लान है, हर चीज प्लान करता हूँ, ये देख ले, ये देख, तो 24 से लेकर 50 तक लाया हूँ यार। परेशान मत हो यार, तुम्हें पता है, एक बात बताओ, तुम्हारे जो सामने मास्टर है वो हेवी ड्राइवर है कि नहीं है? लिखो 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 लिखो। सर पेज क्यों छोड़ने? पेज लास्ट क्लास में जहां तुमने एंड किया वहां से ये आएगा, अगले पेज पे हेडिंग आएगी, ये तो देगा ही है। लिखो। तो चैट की स्पीड स्लो क्यों हो गई? सब लिख रहे हैं इसलिए। सर जीओसी में डायपोल मोमेंट, जीओसी में नहीं आता डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट आता है अपने आइसोमेरिज्म में। अभी अब कन्फर्मेशन पढ़ेंगे, इवन दो सोच, अभी एयर में भी आइसोमेरिज्म खत्म होने वाला है, एक लेक्चर और बचा है, 2 लेक्चर और बचे हैं, दूसरे में आएगा, एंड में आता है, सबसे लास्ट लेक्चर में आता है आइसोमेरिज्म के। तो देख कैसे लोग हो तुम, कैसे लोग हो तुम। लिख लिया? सीएल लिख दो, लिख लिया तो सीएल लिख दो, कॉपी कर ले, छाप लिया, सॉरी। झुंझुना लिंडेंस। हो गया? चलो डन। अब क्या करना है, इसका वो जुगाड़ लिखाऊं क्या? लिख लो लिख लो, बीटीएस लिख लो, इसका भी अपना रोग है। नेगेटिव बनाओ एंड रेजो करवा के
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तक पहुंचा हो तक आने पर जहां जहां, अबे तुमको ये देसी भाषा में लिखा रहा हूं बे, जहां जहां नेगेटिव आया है वहां का एच डी से रिप्लेस हो जाएगा। समझ बेटा? बस अबे तुम जिसका नाम लिख रहे हो ना बेटा, ये ओपी ये ओपी, चेक कर लेना बेटा, इतना पढ़ाया भी है कभी जीवन में, जबकि जेई में आता है। हालत ये है। क्या आप शेयर जल्दी जल्दी लिखेगा? मैं बता दूंगा भाई, जल्दी लिखो, प्लीज लिखो, प्लीज लिखो, प्लीज लिखो। अब लिया। अब आपको मैं कुछ अब अपन करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? ये देखो, अब क्वेश्चन करने हैं सारे सारे, फिर पढ़ेंगे कीटोन, दैट्स इट, उसका इतना ही है। छाप लिया? चलो अब जल्दी से इस वाले पेज पे आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। सर क्या ये बनाना है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, टोटोमेरिक फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं। इच्छा होगा ना, बाकी आपका काम है डी एक्सचेंज। आपको ये बताना है कि टोटोमिज्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। टोटोमिज्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, मान लो ये हाथ से कर रहा है, कितने डी से एक्सचेंज होंगे बताओ? रवि वर्मा कह रहे सर शेर अब लिख चुका है, अब आपके क्वेश्चन का आंसर बताएगा। जाएगा रे? 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। सर 2 यहां के, 2 यहां के, नेगेटिव यहां, नेगेटिव यहां, चारों। इससे इजी क्या बताऊंगा मैं? 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 एच डी से, वेरी गुड वेरी गुड, समझ रहे बात को, सवाल बहुत मुश्किल नहीं है। बताओ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे सवाल करेंगे हर एक पेज पे, एक सवाल करेंगे हर एक पेज पे। तो 1 2 3 4 5 पेज पे, 6 पेज पे, 6 7 7 8 सवाल हो जाएंगे, बहुत बहुत है। बाकी तुम्हें घर से करना है, कुछ तो तुम भी करोगे। बता दो, बता दो। 5, 2 यहां, 2 यहां, यहां यहां यहां, ये यहां आ रहा है, एक यहां, 2 2 4 और 1 5, यहां तो कुछ है नहीं। 5 इज द टोटल कर रहा है, और 5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। बताओ रे, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। 10 और 11 दोनों का इसका आंसर अगर आपका 2 है, इसका आंसर 2 है, तो 2,2 लिखो, समझ गए? ऐसे बताओ। कदम पे जहां बसा के चले। रोहित जी सुनते हैं? हाँ हाँ, तुम हमारी मेहरालू हो हैं? रोहित जी सुनते हैं? हाँ हाँ। कहते प्लीज सही आंसर लिखो यार, ऐसे मत करो। अब जाके आंसर सही आते हैं सबके, मैक्सिमम लोग हैं। 60 is written by the maximum the correct answer। 7 वाले बच्चे पता क्या गलती कर रहे हैं? माइनस यहां, माइनस यहां पे एक एच गिन रहे हैं भाई। 4 बॉन्ड पहले हो गई, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पहले हो गई, तो यहाँ कोई एच नहीं। नेगेटिव तो आया पर एच नहीं है, यहाँ 3 एच है, यहाँ 3 एच है, 6 एच आएंगे। यहां वाले में कई लोग 2 लिखते हैं, 2, कई बच्चे सोचते हैं 2, पर ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म ही नहीं कर रहा, ये एच हटे
सर क्यों आपने यहां तो गिना, देखो यहाँ पे, अबे गधे यहाँ पे नेगेटिव यहां से यहां आया, यहां तो एच हटा ही नहीं, तो टोटोमेरिज्म ही नहीं हो रहा यहाँ तो। ये अपन ने कल भी किया। इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 0 है, ये टोटोमेरिज्म ही नहीं कर रहा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 14 करो इस पेज से। आराम से करना बेटा, आराम से करो, बस मेरी एक ही बात है। हाँ। पता चल रहा। उसके बाद पढ़ेंगे ड्यूटीरियम एक्सचेंज। ये क्या हुआ कुछ पता ना चला, क्यों हादसा बन गया सिलसिला। कैसे कैसे बनी ये 3, ये नेगेटिव यहां आया यहां गया, वेरी गुड। ये नेगेटिव यहां गया यहां गया यहां गया, ये वाला नेगेटिव तो नीचे आ रहा है, कोई काम का नहीं है। यहाँ कितने एच है? 2। यहाँ कितने एच है? 3। यहाँ कितना एच है? 1। यहाँ कितने एच है? 0। 3 2 5 और 1 6। भाई इससे सिंपल तो क्या ही बताऊंगा तुमको, इससे सिंपल तो तुमको क्या ही बताऊं। तुम्हारे को भी सवाल, अब सोचो, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, भगवान को सम बहुत टफ पड़ता है बच्चों को ये, पर ठीक है तुम लोग कर पा रहे हो, दैट इज अ गुड पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर बताओगे, क्वेश्चन नंबर बताओगे, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, नंबर क्वेश्चन। अरे भाई ये तुम्हारा गलत ही होगा, ये तुम्हारा गलत होगा, इसका मैं दावा कर सकता हूं। चलो वादा भी और दावा भी। स्ट्रक्चरल आइसोमेट्रिक होगा बेटा, होगा, परेशान मत हो, परेशान मत हो। इसके बाद केवल एक चीज और पढ़ानी है बेटा, केवल एक चीज और। प्लीज यार, प्लीज, प्लीज भाई लोग, प्लीज। इधर 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 ही बैठा है तुम्हारा भाई। प्लीज अच्छे से करना है यार। सात 0, मजा आने वाला है। 4 0 2, कितना वेरिएशन है तुम्हारे आंसर में, तुम ये देखो यार, कितना वेरिएशन है तुम्हारे आंसर में, ये हालत देखो। चलो आंसर है बहुत ये किसी से भी नहीं हुआ था, इवन तो जब मैंने एयर में डिस्कस किया था तब भी बहुत लोगों से नहीं हुआ। अच्छा सवाल है, आंसर है 4। एक आध बच्चों से हुआ था बस, केवल 4। तो 4 कैसे आएगा? आप देखिए ये वाला कीटोन तो टोटोमेरिज्म ही नहीं कर रहा, यहां कोई एच है नहीं, यहां कोई एच है नहीं, दोनों तरफ कोई एच नहीं है, तो टोटोमेरिज्म नहीं हो रहा। तो ये वाला पार्ट तो टोटो नहीं कर पा रहा, ये एच तो टोटो, ये कीटोन तो टोटोमेरिज्म नहीं कर पा रहा। यहां पर ये दिया हुआ है, यहां पर ये इनॉल फॉर्म दी हुई है, देन यू मस्ट कन्वर्ट द इनॉल टू कीटो। पहले चुपचाप इस इनॉल को कीटो में कन्वर्ट कर लो, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हवाबाजी में मत करना वरना कुछ ना हो रहा। ये लिया, ये लिया, ये लिया, टोटोमराइज किया, ये बन गया। ये बनते ही क्या बन गया? यहां के 2 एच, यहां के 2 एच, 2 और 2 4, ये दोनों तरफ के, ये इधर ये इधर, ये 4 एच डी से रिप्लेस। और ये क्या हुआ? अरे मतलब सर क्या होता है, अगर मैंने कभी तुमसे ये सवाल पूछ लिया तो तुम क्या गधों की तरह ना कर दोगे? नहीं सर, नहीं नहीं सर, ये टोटोमेरिक इनॉल फॉर्म दी हुई है, आपको पता है कि कीटो इनॉल दोनों इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस कंपाउंड एच निकालो, नेगेटिव आया, रेजोनेंस करवाओ, यहाँ नेगेटिव आया, इसको एस दे दो, ये बन गया। तो 3 और 3 6, और इसमें तो एक और 2 ये 3 भी तो है ऐसे। क्या आप लोगों को अब समझ में आया कि पहले कीटो को
अगर इन्वॉल्व दिया तो केटो मतलब उड़ी बाबा, ये तो हवा निकल गई। कोई बात नहीं, ये बहुत फाड़ू सवाल था, मैं कह रहा हूं ना तुमको, जानबूझ के कराया ना, वो जानबूझ के, क्यों टेंशन लेते हो? अरे 22, 22। मैं बताओ भाई लोग, पंटर लोगों को बताओ। शेर अब समझ गया है, अब शेर नए सवाल में फाड़ेगा। दो, टू इज द करेक्ट आंसर। थ्री क्यों नहीं है? यहां के दो एच, यहां का भी तो एक एच है, ये एच क्यों नहीं गिन रहे हो भाई? दो ही क्यों बोल रहे हो? ये एच क्यों नहीं गिन रहे हो? ये वाला एच क्यों नहीं गिन रहे हो? अब आए लोग, ये एच क्यों नहीं गिन रहे हो भाई? ये एच क्यों नहीं गिन रहे हो? ब्रेड्स रूल, वेरी गुड। ये एच निकालोगे, नेगेटिव बनाओगे तो रेजोनेंस करा ही नहीं पाओगे, यहां डबल आई नहीं पाएगी, sp2 बन जाएगी। दैट्स वाई ये एच काउंट नहीं कर रहे, ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा। समझ गए? बाबा ब्रेड की बात याद आ गई तुम्हें? पाउडू एक भयानक सवाल करते हैं, आ जाओ। भारी 27, समय दे रहा हूं, आराम से करना, समझो बात को, बाकी खत्म ही हो गए हैं। काल रात्रि का हिंट दूंगा, फिर आगे पढ़ेंगे। बताओ। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं और एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है, कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है। अच्छे से करो ना प्लीज, अच्छे से करो ना यार, प्लीज अच्छे से करो ना सवाल को यार, दिल से बोल रहा हूँ यार, जल्दबाजी मत करो ना प्लीज, प्लीज प्लीज। जिन लोगों का साथ आ रहा है उनको मैं मान लेता हूँ एक बार को यार, साथ वाले क्या गलती कर रहे हैं मैं जानता हूँ। सात में जो मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है उनका तो मैं जान रहा हूँ कि क्या गलती कर रहे हैं वो लोग। आ जाओ फिर गिन लेते हैं। आप लोगों ने एक तो नेगेटिव यहां बनाया होगा, तो यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, तो यहां पे दो एच हैं, यहां पे एक एच है, यहां पे एक एच है, यहां पे एक एच है। अच्छा साथ ही आएगा आंसर ना, सॉरी सॉरी साथ ही आएगा। वाह 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 वाह, साथ ही आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि सात वाले क्या गलती कर रहे हैं, पलट दिया आंसर, इन्होंने एक बार में पलट दिया। जिन लोगों का आंसर सात आया था उन्होंने, मैंने जैसे ही कहा कि सात क्या गलती कर रहे हैं, सात वालों ने तो आंसर चेंज कर दिया, 11 11 11 11, आपका आंसर 11। दो, तीन, यहां पे कोई एच नहीं है, यहां पे कोई एच नहीं है क्योंकि चार बॉन्ड पहले से बनी हुई है, इसलिए आठ आ रहा होगा, कई लोगों का आठ आ रहा होगा। सर अब तो दो तीन चार पांच ही तो हुए हैं, दो और कहा है, ये रहे, यहां का माइनस यहां से रिजल्ट सर यहां आएगा, सेम चीज, तो यहां पर भी दो एच है, तो दो दो चार पांच छह सात, सेवन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आपको करने हैं सवाल ये 35 तक है, काल रात्रि का हिंट देता हूं, आप खुद सोचिए इस सवाल को, आइए इस सवाल को ट्राई करते हैं। इस सवाल में तुम्हारा आंसर क्या रहा है, फिर हम इस पर बात डिस्कस करेंगे। बताओ इस वाले सवाल में कितने डी आएंगे, तुम्हारा मन क्या बोलता है? नंबर ऑफ डी एक्सचेंज कितने होंगे? आप अपना आंसर बताइए, नंबर ऑफ डी एक्सचेंज कितना आएगा बताइए। ये 32 नंबर क्वेश्चन है ना, बताइए तुम्हारा मन क्या कहता है? अब शेर नहीं पलटा,
कैसे गधे हैं, कैसे लिंडेन हो तुम, क्या लिंडेन की कैटेगरी में आओगे तुम? पांच, पांच क्यों गिना तुमने? तीन, दो, पांच। द करेक्ट आंसर इज 7। सर क्यों? सर क्यों? आप गलत नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल भी गलत नहीं है। पांच, काल रात्रि है, क्यों? कुछ तो होगा कि रात में कुछ तो कालापन आएगा, तुम्हें बोले काल रात्रि, अबे गधे क्या है इसमें ऐसा? तो आप खुद देखिए, ये नेगेटिव यहां गया, क्या ये वाला नेगेटिव केवल यहां जा रहा है कि कहीं और भी जा सकता है? क्या ये वाला नेगेटिव केवल वहीं जा रहा है कि कहीं और भी जा सकता है? हाँ सर, कहीं और भी। अगर ये नेगेटिव इधर रेजोनेंस कर गया तो क्या बनेगा? आपको सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, काल रात्रि के दो अगले सवालों में 33 और 34 में यही ध्यान रखना कि नेगेटिव को अपनी जगह, केवल वो जो सिंपल दिख रहा है वो मत करना। अगर वो कहीं और भी रेजोनेंस कर सकता है तो पहले उसको करा लेना। राइट में भी रेजोनेंस कर रहा है मास्टर, तो एक काम करो, पहले राइट में रेजोनेंस करवा लो। लो, नेगेटिव वहां आ गया, अब इसको एच दे दिया। लो ये, अब बताओ अब इसमें कितने होंगे? अब तुमसे अगर मैं ये सवाल देता, तुम एक सेकंड बोलते सर, तीन, तीन, एक, तो ये 7 है। 5 तो इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव उधर भी रेजोनेंस कर सकता है, इस वजह से ये दोनों क्या है? टॉटोमर्स। ये दोनों क्या है आपस में? टॉटोमर्स। दे आर इंट्रा, दे रिमेन्स इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। क्या आप लोगों को ये धांसू कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आप लोगों को ये धांसू सिंपल रेजोनेंस का खेल है और कुछ नहीं किया, नेगेटिव बना रेजोनेंस किया और कुछ नहीं किया? क्या आपके ये धांसू सर, लेकिन उधर सर ऑक्सीजन में तो नहीं जा रहा। अरे नेगेटिव बना तो वो तो दोनों तरफ हाइब्रिड सोचना, उधर भी जा सकता है ना। तो ये बना के अब चेक किया मैक्सिमम। हाँ, अब अगर ये होता, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुनना, ये तो मैं यहां का एच नहीं निकालता कि भैया नेगेटिव बनाऊंगा, पागल है क्या? ये इसलिए बनाया क्योंकि ऊपर जा रहा था, तो ये इधर भी जा सकता है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। मोस्ट क्लासिकल क्वेश्चन, ठीक है। आइए, आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, आज इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा। आज का आखिरी कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा क्लास को, और डिस्कशन वाला पार्ट इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम, सर एक अच्छी बात बोली, निर्भय ने बोला कि सर ये तो पोजीशन आइसोमर होने चाहिए, टॉटोमर क्यों है? तो याद कर, मैंने तेरे को क्या बताया था? रिंग चेन, देन टॉटोमर, देन फंक्शनल, देन मेटामर, देन चेन, देन पोजीशन। तो खुद देख ले क्या आंसर आना चाहिए। इसीलिए इनको बोलते हैं टॉटोमर पोजीशन आइसोमर। कई बार कई सारी किताबों में इनको टॉटोमर पोजीशन आइसोमर्स भी बोल देते हैं। टॉटोमर्स भी है और पोजीशन, लेकिन मगर एक आंसर पूछा जाए, अगर तुम्हारे ऑप्शन में एक आंसर आए कि इन दोनों को क्या बोलोगे? टॉटोमर। तुम्हें क्या नहीं बताया बेवड़े? तेरे को लिखवाया था ये? हट। आदर्श बोला नहीं बताया, पागल। क्लास जाके देख, लास्ट क्लास में प्रायोरिटी लिखवा, उसकी लास्ट क्लास में भी लिखवा रखी है प्रायोरिटी, 2 बार लिखवाई प्रायोरिटी। चल हट गधे। चलो, क्या बता रहा था मैं? हाँ, अब आती है बात अगली। क्या हम शुरू करें? क्या हम शुरू करें? स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनॉल। मतलब सर, अब हम बात करेंगे भैया, कीटो इनॉल तो हम सीख गए, कैसे टोटोमेरिज्म करते हैं, कैसे डी एक्सचेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे कीटो कब ज्यादा होगा, इनॉल कब ज्यादा होगा, और कीटो इनॉल में कब क्या इक्विलिब्रियम होगा, तो क्या इनॉल का ऑर्डर होगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। आपसे मैं पूछता हूं, देखो बेटा, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं भगवान की सौगंध खा के बोल सकता हूँ कि टोटोमेरिज्म बच्चों को बहुत टफ लगता है। व्हेन आई वाज सेलेक्टिंग द टोटोमेरिज्म, मेरी आत्मा बाहर आ रही थी, भाई इनको पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिकॉज अपने आप पे नहीं सारा, क्योंकि टॉपिक बहुत टफ है। साले फिर होने लगेंगे लेकिन तुम लोगों ने जितना सपोर्ट किया, दैट इज वेरी वेरी गुड। सीरियसली दिल से बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट किया है, बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट। क्योंकि ये इतने अच्छे आंसर्स,
डी एक्सचेंज में तुम्हारे आंसर 90% करेक्ट थे। दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। जो बहुत अलग सवाल था वो तो अलग कॉन्सेप्ट था ही ना यार, इनोल को कीटोन में बदलना वो तो एक वो है ना यार कि ठीक है यार, जस्ट चियाओ चियाओ जस्ट चियाओ। आओ, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनोल, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनोल। देखिए मेरी बात समझिए, मान लीजिए आपके सामने मैंने ये बनाया, आप सब लोगों ने पढ़ा कि फ्रैंकलिन और डुप्पा की लड़ाई चल रही थी, फ्रैंकलिन और डुप्पा की लड़ाई चल रही थी कीटो और इनोल के कन्वर्जन के दौरान। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्विलिब्रियम मोर किधर जाएगा, राइट या लेफ्ट, मतलब सर जो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम वहां जाएगा। लेफ्ट जाएगा मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, राइट जाएगा मतलब कि ये ज्यादा स्टेबल है। तो अब आपका मन क्या कहता है, कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनोल ज्यादा स्टेबल है? कीटो ज्यादा स्टेबल है। सर कितने पेज छोड़ू? तो 35 सवाल है, तेरे हिसाब से जगह छोड़ दे, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन छोड़ दे कि 35 क्वेश्चन टोटल डी एक्सचेंज के, तो तेरी इच्छा उतने क्वेश्चन छोड़ दे। क्यों लेफ्ट? वाई? मैंने आपको बताया था क्या कीटो क्यों? वाई कीटो? आई एग्री ऑन दैट पार्ट कि ये इक्विलिब्रियम ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, ऐसे। क्यों? आगे कम पीछे ज्यादा, वाई? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा वाई? क्यों सर? इसमें तो सर रेजोनेंस भी हो रहा है, आपको मैंने बताया था कि ये क्यों? क्यों तुम्हारे कमेंट? या इसमें सर टीवी बहुत दूर है इस रूम में, क्यों? फील हुआ ऐसा? चलो मैं तुम्हें बताता हूं रीजन क्या है। आप लोगों ने स्टेबिलिटी के दो टाइप होते हैं, स्टेबिलिटी दो टाइप से निकाली जाती है, एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी, एक होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। आपने दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर पढ़ लिया है। थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, जिस कंपाउंड में जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, कि जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी तो बॉन्ड तोड़ना उतना मुश्किल होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होगी, इस वजह से वो काफी स्टेबल मानी जाती है। अगर मेरे से पूछा जाए कि भैया थर्मो और फिर काइनेटिक किसकी बात करती है, रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव, इन दोनों में अगर आप वो सुन लो इस लाइन को, तुम्हारे 12th के एंड तक काम आएगी। सीओ बॉन्ड जो होती है, सीओ बॉन्ड, सीओ बॉन्ड इज हाईली स्टेबल बॉन्ड, हाईली स्टेबल बॉन्ड, हाईली स्टेबल बॉन्ड, ये बहुत स्टेबल बॉन्ड होती है, सीओ को तोड़ना काफी मुश्किल होता है। आपको मैं इसका डाटा भी लिखवा देता हूं, ये रहा डाटा, देखो। अबे बुक इस डाटा है गधो, बुक का डाटा है। बुकों के नाम तो सुन लिए हर जगह, हर मैच, ये पढ़ लो किताब, पीटर साइंस पढ़ लो, क्लेटन पढ़ लो, मॉरिसन बॉय पढ़ लो। ये सब मॉरिसन, ये डाटा जो है ये क्लेटन वॉरेन का डाटा है। प्लीज इसको ध्यान से देखना कि कीटो फॉर्म में सीएच बॉन्ड, पीएच बॉन्ड की एनर्जी ओवरऑल जितनी भी है वो होती है 440 किलो जूल पर मोल, और पाई बॉन्ड जो सीओ बॉन्ड है 720 किलो, अकेली एक सीओ बॉन्ड की एनर्जी आप देख लो सबसे ज्यादा है। सीसी बॉन्ड 620, 100 किलो जूल की एनर्जी ज्यादा पाई जाती है कीटो में, इसीलिए ओवरऑल सम आता है 1160 और इसका आता है 1120। तो 40 किलो जूल, 40 किलो जूल पर मोल। पोटेटो भाई बोल रहे हैं रॉन्ग डाटा, एक चप्पल निकाल के इतने चाटे मारेंगे ना बेटा। एक क्लेरन बुक का डाटा है बेटा, मैंने अपने से नहीं लिखा। चलो आज सीसी, आज मंडी का भाव तेज है, चलो चलो एक काम करो 420 लिख दो आज। ओके ओके, आज इनको पढ़ाने जाना है तो आज मंडी 720 लिख दो। अरे गधे, ये बुक का डाटा है, बुक का डाटा है। तो ओवरऑल जो है वो 1160 आते हैं आपके, और आप खुद देख सकते हैं ये जो इक्विलिब्रियम है ये होता है 10 टू पावर -6। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 10 टू पावर -6 है। हाँ, पोटेटो भाई की बात वही है। आलू
आलू आज लगता है मंडी तेज है, 15 रुपए किलो। हाँ हाँ ठीक। अगला आदमी 10 टू पावर -6 का मतलब जान रहे हो? 10 टू पावर -6 का मतलब जान रहे हो? 0.000000000, अबे इतना इतना वन, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इनॉल विल फॉर्म, रिएक्शन बहुत कम आगे जाती है, मैक्सिमम यहां होती है। रीजन क्या है? हाई स्टेबिलिटी ऑफ सीओ बॉन्ड, हाई स्टो, इसीलिए जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अब तुम बताओ इनॉल को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है? आप बताइए इनॉल को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है? आईफोन, अबे गधे फोन आ रहा था वहां से कि सर पेपर फाइनल कर दो एयर का। कृष्णा बोल रहा है कि सर पोटैटो भाई की टिक्की बना दो एक। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आइडिया दिया है। लगता है पोटैटो भाई की अब टिक्की ही बनानी पड़ेगी, फ्राई करेंगे बढ़िया से, उसके ऊपर बढ़िया से छोले डाल के, दही डाल के, मीठी चटनी डाल के खाएंगे बेटा। करे आदमी। लिख लो, अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, लिखते रहो और ये बताओ अबे इनॉल कैसे स्टेबल बनाओगे? एक बोला था कीटो बना के, अरे बेवड़े आदमी, कैसे लोग हैं भगवान, है प्रभु, है प्रभु, है जगन्नाथ। मैंने पूछा कि इनॉल कैसे बनाओ, इनॉल कैसे स्टेबल बनाओगे? कीटो बना के। चप्पल्ला साले की, चप्पल्ला साले की, खोपचे में ले इसको। कैसे छपरी लोग हो रहे तुम, हैं? तुम कैसे कैसे आदमी हो बे, तुम कैसे कैसे लोग हो बे, हैं? कैसे कैसे लोग हो तुम? हाउ कैन यू स्टेबलाइज इनॉल फॉर्म? इनॉल में ऐसा क्या हो कि वो इनॉल फॉर्म कीटो से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी? आपसे मैं सीरियस नोट पे पूछ रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये इक्विलिब्रियम पीछे ना होके ज्यादा आगे चला जाए। उसके लिए क्या कर सकता हूं? सर ये कर दो और काम हो जाएगा। बताओ, बता दो मुझे, बता दो मुझे। एरोमेटिक, एक बच्चे ने लिखा हाइड्रोजन बॉन्ड। देखा दो, सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि कीटो और इनोल में, एक तरीका तो ये है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो, एक तरीका ये है कि ये बहुत हाईली अनस्टेबल हो। ये हाईली स्टेबल हो, ये हाईली अनस्टेबल हो, तो रिएक्शन आगे भगती है। आपने लिख लिया क्या? बस ये 2 मिनट का और है, 10 मिनट का और है, फिर डिस्कशन करना। 2 मिनट क्यों, 10 मिनट का और है, और फिर डिस्कशन करेंगे, खत्म करेंगे। कैसे लोग हो तुम यार, सही में रिस्पॉन्स ही नहीं आता तुम लोगों का, है? एक बोल रहा है कार्बन ऐड कर दो, कभी क्या बोला क्या कर दो। मैं पूछ रहा हूं कि इस इक्विलिब्रियम को आगे ले जाना है, तो इनोल को स्टेबल कर दो। इनोल को स्टेबल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? एरोमेटिसिटी ला दो, इसको एरोमेटिक बना दो। समझे? लिख लो फटाफट। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाकर भी कर सकते हो। विड्रॉइंग लगाओगे तो एच निकालना आसान हो जाएगा, नेगेटिव और स्टेबलाइज हो जाएगा, तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। काहे परेशान होते हो यार तुम लोग? वेरी गुड। रेजोनेंस ज्यादा होगा तो भी होगा। लिख लिया? लिख लिया क्या? तो लिखो फिर, लिखो। परसेंटेज इनॉल लिखिए, परसेंटेज इनॉल लिखिए। बता रहे E2 बेस इनॉल, ये वाला इक्विलिब्रियम आगे कैसे लेके जाया जाए? ये वाला इक्विलिब्रियम आगे कैसे लेके जाया जाए, बताइए। ये परसेंटेज कैसे, परसेंटेज इनोल का परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए? कीटो के मुकाबले इनोल ज्यादा हो, ये कैसे किया जा सकता है? एक बताओगे या मुझे लिखवाना है बेटा? जल्दी लिख लो फिर, मैं तो बता ही दूंगा। एक, दो,
3। बताओ इनॉल कैसे? पहला क्राइटेरिया है इनॉल स्टेबल, इसको स्टेबल कर दो। दूसरा है कीटो अनस्टेबल, इसको हाईली अनस्टेबल, रिपल्शन भयानक बढ़ा दो, कीटोन फॉर्म में भयानक रिपल्शन बढ़ा दो। और तीसरा है एच बॉन्डिंग इन इनॉल और हाई एसिडिक स्ट्रेंथ। ये मेरा तरीका था सबसे पहले, कसम से सबसे पहले मैंने तरीका बनाया था, बच्चों को हर साल अच्छे से हो जाते थे इससे। तो इनॉल की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है सर? एरोमेटिसिटी। अगर आपका इनॉल जो है वो क्या बन जाए बेटा? एरोमेटिक। अब पता है, अब मैं आपको एक सवाल 3 सवाल करा दूं पीवाईक्यू, तुमको ऐसा लगेगा वाओ हमने पढ़ा, हमने कर लिया, लिटरली वो सवाल तुमने नहीं किया। मैंने यहां लिखा एरोमेटिसिटी, इसलिए तुमने वो सवाल कर लिया एरोमेटिसिटी के बेस। ऐसे सवाल कभी भी, इसलिए आज तक का रिकॉर्ड है मैंने पीवाईक्यूज पहले नहीं कराया, क्योंकि भाई जब तक आप जैसी पीवाईक्यू कर लिए लगे और हो गया, वो पूरा का पूरा फॉल्स है। दिल से बता रहा हूं मैं आपको ये बात, ठीक है? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, क्या अभी ये वाला एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्या इस वाले में कीटो ज्यादा स्टेबल होगा इनॉल? इस वाले में कीटो ज्यादा स्टेबल होगा इनॉल? कीटो ज्यादा स्टेबल होगा या इनॉल? ये कीटो है, ये कीटो ज्यादा स्टेबल होगा या इनॉल? बताओ, साथ साथ में लिखते रहना, बताओ। हाँ वेरी गुड। अगर वेरी एक बच्चे ने बोला कि सर अगर कीटो एंटी एरोमेटिक बन रहा हो तो बिल्कुल 100%। अगर कीटो एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो वो कोशिश करेगा कि अगर वो इनॉल में जा सकता है तो 100% जाएगा ना इनॉल। क्योंकि इसका फिनॉल बन गया, एरोमेटिक बन गया, और ये देखा गया है 99.9% ये होता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से फिनॉल टोटोमराइज करना बहुत कम पसंद करता है, पूरी रिएक्शन आगे की। समझे बेटा बात को? दूसरा होता है फिर 1,2 डाई कार्बोनिल साइक्लिक। लिखिए लिखिए लिखिए, मैं आपको सब समझा रहा हूं, आप बस लिखते जाइए, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं बेटा। कहता रहा हूं खत्म है, उसका सवाल करने हैं इसके और दी एंड। यहां देखिए, यहां देखिए, ये लिए सर, ये क्या लिखा है? 1,2 डाई कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड या मतलब दो सीओ आजू बाजू हो रिंग के अंदर। क्या आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, जब मैं ओपन चेन ले रहा हूं सी डबल बॉन्ड ओ, इनमें भी हाईली रिपल्शन हो रहा है, तब भी इसमें क्यों नहीं हो रहा? क्यों मैंने साइक्लिक लिखा? इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहा? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि अरे बीपी परमार को करने दो ना स्पैम, वो अपने नाम की, देखो तुम्हारे मेरे मुंह से नाम निकल गया ना, करने दो ना उसको स्पैम, भाई करने दो भाई। उस लिंडेन का हक बनता है मुझे स्पैम करने का। क्यों परेशान होते हो यार तुम लोग चलो पढ़ने के बजाय चैट बंद करूंगा साले, अभी चैट बंद नहीं कर सकता मैं। ये वाला क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सीओ वाला, हाँ वेरी गुड, सम्यक त्रिवेदी ने सही बोला सर, सिग्मा बॉन्ड है वो घूम जाएगी। ये जो बॉन्ड सिग्मा है ना, सिग्मा, ये सिग्मा घूम जाएगी ऐसे, ये सिग्मा बॉन्ड घूम जाएगी तो रिपल्शन को मिनिमाइज कर देगा। ऐसे रिपल्शन हो रहा था, ऐसे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या ये वाली बॉन्ड घूम सकती है क्या? रिंग वाली ये क्यों साइक्लिक, क्या ये बॉन्ड, इनमें हाईली रिपल्शन हो रहा है, हाईली अनस्टेबल कीटो टनाटन कर रहे हैं, तो क्या कर सकता हूं? इसको ऐसे घुमा सकता हूं क्या? नहीं घुमा सकते, तो फिर इनॉल फॉर्म में ही जाना पसंद करेंगे। क्या आप, और तगड़ी बात, इनोल में जैसे ही जाएगा एक शानदार सी चीज भी हो जाएगी, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 100% इनोल में पाया जाता है, ये 100% इनोल में पाया जाता है। कीटो फॉर्म में रहना ही पसंद नहीं करता। पर क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि
ये दूसरी बॉन्ड क्यों टोटोमराइज नहीं किया? अगर ये सही था तो ये काम क्यों नहीं हुआ? ऐसे ऐसे दोनों को टोटोमराइज करते हैं, एच बॉन्डिंग तो तब भी हो जाती, एच बॉन्डिंग तो तब भी हो जाती। लो, हमने दोनों सीओ को टोटोमराइज क्यों नहीं किया? क्या आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा कि व्हाई अनदर सीओ बॉन्ड डजंट टोटोमराइजेस? व्हाई? एंटी एरोमेटिक तो नहीं हो रहा बेटा, क्योंकि पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे, यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं आ रही, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। एंटी एरोमेटिक गलत है, दो और दो चार, बस चार चार एंटी। मालूम साले गधे को, एक नंबर के गधे हैं साले। कोई बताएगा क्यों? एंटी एरोमेटिक नहीं है रीजन, बेवकूफ साले। इस तरीके से, बट अभी आपको इतना बढ़िया समझाया तब भी आप नहीं कर पाए भाई, तब भी नहीं कर पाए भाई। नॉन तो पहले भी था, दोनों के दोनों सीओ सीओ बॉन्ड, वेरी गुड। हाँ, एक दो बच्चों ने लिखा है कि सर सीओ बॉन्ड ऑलरेडी बहुत स्टेबल बॉन्ड है, आपने हमें अभी बताया कि सीओ बॉन्ड बहुत स्टेबल है, इसीलिए कीटो फॉर्म ज्यादा होती है। जब मुझे पता है कि एक बॉन्ड को इनवॉल्व में भेजने के बाद काम हो जा रहा है, तो दोनों को क्यों भेजूं? दूसरे को भेज के क्या फायदा? तो भाई एक बॉन्ड तोड़ने पर काम हो गया, दूसरी सीओ की एनर्जी को लूज क्यों करूं? व्हाई आई शुड लूज द एनर्जी ऑफ सीओ बॉन्ड, जब मेरे को पता है कि कोई फायदा नहीं है? इसीलिए नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। समझे बात को? अब आता है 1-3। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि 1-3 में ऐसी खास बात क्या है? मान लो मैं ये ले रहा हूं, तो ये इतना जल्दी टोटोमराइज क्यों करता है? एक तो रीजन एच बॉन्डिंग होगा, लेकिन दूसरा रीजन क्या है? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसके बहुत जल्दी टोटोमराइज करने का रीजन क्या है? तो एच बॉन्डिंग हो ही गया। एच बॉन्डिंग तो यहां भी हो रही थी। एच बॉन्डिंग इज नॉट अ वेरी गुड फिनोमेना, बट ठीक है। यस, क्योंकि ये वाला यहां का जो एच है वो नेगेटिव इधर और इधर दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, दोनों तरफ रेजोनेंस। हिंड्रेंस कौन बोल रहा है? देखो, वेरी गुड, एक ऑप्शन लिखा, दो बार रेजोनेंस। ये वाला नेगेटिव दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, इसके चलते ही ये बहुत जल्दी टोटोमराइज कर जाएगा। और मतलब कुल मिलाकर यह नेगेटिव बहुत स्टेबल है। हाँ, ये दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा अनस्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसे थोड़ा सा अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है। आप इसीलिए यहां पता कितना था, 76% इनोल फॉर्म आता है इसकी खुद की लिक्विड फॉर्म में, इसकी खुद, और ये कंपाउंड टोटोमराइज होकर उस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। 76% इनोल एग्जिस्ट करता है, 76% इनोल एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं यहां एक OCH3 लगा दूं तो इनोल फॉर्म और बढ़ेगी या कम होगी? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा सोच के बताना कि अगर मैंने यहां पर OCH3 लगाया तो क्या होगा? दीक्षा बाबू परेशान मत हो, उसको पैसे मिलने बेटा। सर क्या परसेंटेज याद करना है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे पता है, इसलिए तुमको बता रहा हूं, याद बात नहीं करना। क्यों डिक्रीज? वाह यार, क्यों डिक्रीज हो जाएगी? रीजन बता दो बस सही, भाई सही रीजन बता दो कि इनोल फॉर्म डिक्रीज क्यों हो जाएगी। भाई बता दो यार, मजा आ जाएगा भाई, प्लीज। सही आंसर है कि इनोल फॉर्म कम हो जाएगी। क्यों 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 क्यों? रीजन? भाई तुम लॉजिक बता दो बस, सही लॉजिक यार। ये मैंने तुमको जीओसी में पढ़ाया था यार, ये मैं तुमको जीओसी में पढ़ाया था, बताओ क्यों यार? बहुत शानदार, अगर तुमने सही कर दिया तो मजा आ जाएगा यार। प्लस आर, वेरी गुड, प्लस आर। आपको मैंने एक लाइन बोली थी इस प्लस आर के लिए, मैंने कहा ये नेगेटिव, क्या तुम रेजोनेंस करोगे?
ये बोल रहा है हाँ करूंगा लेकिन बहुत कम, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी हूं। आई एम ऑलरेडी कमिटेड टू द OCS3। मैं उधर की तरफ रेजोनेंस करने की वजह से तुम्हारे तरफ इसलिए कम रेजोनेंस करेगा, इसीलिए इसका इनवॉल्व फॉर्म भी कम होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया? ऑलरेडी बिजी विद द ऑक्सीजन, याद है आपको? मैंने आपको ये बात GOC में पढ़ाई थी। और बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद ही कर दिया कि प्लस आर, यहाँ प्लस आई प्लस है। अगर मैं एक बात, चलो एक बात हो, अगर मैं H लगा दूं H, तो क्या होगा? H लगा, एक तरफ H लगाया, एक तरफ मिथाइल है, फिर दोनों तरफ H लगा देंगे तो क्या होगा? अब इनवॉल्व फॉर्म क्या होगा? कम होगी बढ़ेगी? पहले दोनों तरफ मिथाइल है, अब एक तरफ H लगा दिया तो क्या होगा? बता। क्या बात है यार, क्या बात। तुम्हारे पास जेई मेंस में कभी सवाल आए और ये तीनों ऑप्शन में दे दिए, तो ये पहले ये फिर ये मेंस वाले गधे हैं। क्यों इंक्रीज? अबे कैसे बता रहे हो इंक्रीज? कैसे? हो बिल्कुल सही आंसर है, इंक्रीज। कैसे? साले तुम साले, आज क्या अबे, आज लग रहा है सबने ही 2 ढक्कन ज्यादा लिए हैं। मुझे ऐसी फील क्यों आ रही है कि आज तुम 2 ढक्कन, 2 घूंट जिंदगी के पी के आए हो। है इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। कैसे बता दे रहे हो? वाह यार वाह। हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वजह से ये नेगेटिव जो आएगा वो अनस्टेबल होगा, तो ऑटोमेटिकली कम जाएगा। वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड यार, कसम से अच्छा लग रहा है। झूठ नहीं बोला साले गधो, पता नहीं मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं भाई, बिल्कुल। और आपको पता है यही तो सवाल दिए मैंने आपको, देखो ये देखो, ये रहा सवाल जो आपसे बात कर रहा हूं ना, PQR बताओ। अपन ने बता, देखो ये सब अपन कर देते चलो, PQR इनॉल परसेंटेज, देखो PQR इनॉल परसेंटेज, वही जो आप बात करें ना OCS3 OCS, बता रहे PQR इनॉल परसेंटेज, सबसे ऑर्डर बताओ, ऑर्डर आपको बताना, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इनॉल, सबसे ज्यादा इनॉल किसका होगा इनमें, फिर किसका, फिर किसका? वेरी गुड, वेरी गुड। RQP इज द करेक्ट आंसर। RQP, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा, इसका 76% आता है, इसका 81% आता है, इसका 90% इनोल आता है। समझ में आया? है तीनों का इनोल अच्छा, इन तीनों का इनोल कीटो से अच्छा है। ये तीनों, इसमें केवल 24% कीटो है, मतलब ये जो फॉर्म है ये केवल 24% है, यहाँ 19% है, और यहाँ पे केवल 10% है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए। क्या आपको समझ में आया? किसी को समझ में आया भाई? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो, 1 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो। आसान है। RPQ नहीं, हाँ RQP, द करेक्ट आंसर इज RQP। मैं आपको सिखा भी रहा हूं सब, पता है आपको, ये सवाल आपने कभी किए नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं। एक चीज में देखो, इसका इनॉल फिनॉल होगा, एरोमेटिक बन जाएगा, R सबसे आगे। P और Q में क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि why P and Q in between P and Q has more इनॉल फॉर्म? क्यों? क्योंकि इसका जो इनॉल है वो थोड़ा सा ज्यादा रेजोनेंस करेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड P और Q दोनों की कीटो फॉर्म ही डोमिनेट करेगी? लेकिन आप मेरी बात समझना, मान लो ये अगर 20% इनोल है, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे याद नहीं बेटा,
तो ये 10% ही होगा या 12% होगा या 5% होगा, आई डोंट नो। इनोल बहुत कम होगा। मेरी बात समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इनोल तो दोनों के ही कम है, उसका तो इनोल बहुत तगड़ा है, 99% है, लेकिन इन दोनों में सिंपल सी बात है, यहाँ रेजोनेंस थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस के चलते यहाँ थोड़ा सा इनोल ज्यादा बनेगा पी से, इसीलिए आर क्यू पी। आर वाले में क्या है बेटा, ऐसे रीजन लिखना अपनी कॉपी में, सवाल सोल्व करो। क्यू में मोर रेजो, दैट्स इट। क्या आप लोगों को बात समझ में है? सर एंटी बन रहा है, नहीं बन रहा है एंटी, मत करो ये एंटी वेंटी की बातें। एंटी कैसे बनेगा मेरे भाई, ये देख देख, तू पता क्या करता है एंटी में, दो दो चार चार एंटी। भाई यहाँ का पी पाई कहाँ है, पूरी रिंग में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो कहां से एंटी हुआ। बता चलो, क्वेश्चन नंबर 6 बता। सिंपल सवाल, ये भी अपन ने जीओसी में पढ़ा है कि कौन सी बॉन्ड तोड़ना आसान है, क्या करना है, बताओ मुझे, बता। एक 8 नंबर करेंगे, 6 करेंगे, 8 करेंगे, अगले पेज पे एक दो सवाल करेंगे, एक सवाल करेंगे, फिर अगले पेज करेंगे, टोटल 16 सवाल है। दैट्स इट, दैट इज द एंडिंग ऑफ टुडेस क्लास। जल्दी बताओ। पी क्यू आर इज करेक्ट, कैसे सोचा, बहुत बड़े। अब तो तुमने तो नहीं पढ़ा था ना पहले, बताओ। पी क्यू आर इज करेक्ट आंसर, वाई? क्योंकि सर टॉटोमेरिज्म करते वक्त एच को तोड़ना आसान है डी से, फिर टी से, इसलिए एच तोड़ना आसान है, दैट्स व्हाई सी एच बॉन्ड आराम से टूट जाएगी, फिर डी फिर टी। बहुत बढ़िया, गुड वन, मैं वेरी गुड। ये सवाल को बहुत अच्छे से करो, आप मुझसे पूरा 1 मिनट लो, अच्छे से सोच समझ के करो, मजा आ जाएगा। दिल से बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, आराम से सोच समझ के करना, आराम से करना। टीएच को तोड़ना आसान है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। क्या, जल्दी करो। हेलो हेलो हेलो। क्या आपने सॉल्व कर लिया है? क्या आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है? सबसे बढ़िया, देखो रिपल्शन तो दोनों में हो रहा है, यहां तो कुछ नहीं है, ना तो एरोमेटिसिटी आ रही है, ना कोई फैक्टर है। इन दोनों की बात करें, आप मुझे बताओ इन दोनों में पी और क्यू में हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि सर पी अच्छा है या क्यू अच्छा है, आप मुझे बताइए। अरे आराम से, कोई बात नहीं, आप गलत करेंगे, मैं चाहता था कि आप गलत करें ताकि मैं आपको सही सिखा सकूं, एटलीस्ट आई कैन टेल यू द करेक्ट वन। बताइए, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड बिटवीन पी एंड क्यू। पी वाला एरोमेटिक है, वेरी गुड। पी वाले में अगर दोनों ही इनोल बन जाएं तो सर सीओ की एनर्जी तो भाई एरोमेटिसिटी आ रही है ना, मजा आ जाएगा। दैट्स व्हाई पी इज मोर देन क्यू। आर और एस की बात करें, आर और एस की, आर और एस की बात करें, अब कैसे करें सर, आप खुद देखो किस केस में नेगेटिव इजीली रेजोनेंस कर रहा है, सोच समझ के। आपसे मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, आप सोच समझ ये बताओ इन दोनों में से किस केस में नेगेटिव आराम से रेजोनेंस कर लेगा, सो दैट वी कैन रिमूव एच इजीली, आर या एस, सोच के बताना प्लीज, किस केस में रेजोनेंस आराम से हो जाएगा, बताइए। तो आपको एक सोचने का तरीका पता लग जाएगा कि हम उस सवालों में करना कैसे। और आज का होमवर्क बहुत शानदार है, प्लीज इसको अच्छे से करके आना, गलती मत करना यार। आर में, नॉट एस, आर में। आपको अभी तो बताया था, थोड़ी देर पहले ही तो बताया कि एस वाले में बोल रहा है आई एम ऑलरेडी बिजी विद द ऑक्सीजन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ऑक्सीजन बोल रहा है मैं भी तो रेजोनेंस करूंगा, अगर तुम ये सोच रहे हो लोन पेयर देगा, अनस्टेबल करेगा, अरे भाई वहां तो लोन पेयर सीधा
यहां आप समझे नहीं, टोटोमेजन में फायदा नेगेटिव को होना चाहिए। आपको मैंने यही पॉइंट तो लिखवाया था कि भाई साहब, आपको मैंने यही पॉइंट तो लिखवाया था भाई, यही पॉइंट तो लिखवाया था मैंने कि एज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। नेगेटिव की स्टेबिलिटी से रेट बढ़ती जाती है, जितना स्टेबल नेगेटिव होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। समझे बात को? समझ गए क्या? कोई बात नहीं, समझ में आया? ऑलरेडी बिजी है ये लोन पेयर, तो नया किसी, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया? ये सवाल आप सारे कर लोगे, आप इजीली कर लोगे, इजीली कर लोगे, बड़ी बात नहीं है इसमें बताना। अब तो प्लीज सही करना कम से कम। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज एंडिंग ऑफ टुडेज क्लास। आज मैं आपको वो आंसर बता दूंगा टोटोमर फंक्शनल वाले पार्ट। आज बस 5 मिनट और क्लास चलेगी, 5 मिनट और, दैट्स इट। मुझे भी आज निकलना है, मुझे घर जाना है ना, निकलना भी है। वेरी गुड, PRQ इज द करेक्ट आंसर। PRQ इज द करेक्ट आंसर। ये वाला टोटोमराइज होगा, इनोल बने, एरोमेटिक बनेगा, शानदार सा, मजा आ जाएगा। ये वाले में नेगेटिव, ये वाले में नेगेटिव, ये वाला तगड़ा है, अभी बताया, शानदार है। और पर यहां भी पीपाई डिपाई हो रहा है, ये वाला तो कम करेगा। सल्फर, आई एम ऑलरेडी बिजी विद द सल्फर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, दैट्स व्हाई PRQ। लॉजिक सेम लॉजिक। आई होप क्यू में बिजी है, बस सेम कह रहा हूं ना आपको। आप बताओ 15 में, आप बताओ ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सबसे तगड़ा स्टेबलाइज बता दो। आप टेंशन ना लो, ये जो आपके डाउट है ना पायरिन वाला, मैं एक दिन ले लूंगा, मुझे याद है यार, मैं डाउट पक्का ले लूंगा ये वाला। सलीम सर से मेरा अजीब मतलब कितनी बार टकराना हो गया। पी तो बेकार है, पी तो है ही नहीं, गलत आंसर है भाई। ये खींच रहा है, ये मजा, स्टेबलाइज, नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख लो ना कम से कम, बेशर्मो, नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख लो। अच्छा पहले का आंसर बता दे, PQR क्या? नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख लो ना भाई मेरे, नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख लो। RQP इज द करेक्ट आंसर, RQP इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि NO2 अगला खींचेगा, मजा आ जाएगा, TL खींचेगा, मजा आ जाएगा, कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया RQP। डिस्कशन में एक काम करूंगा, आपको आंसर दे दूंगा, दैट इज आज कोई मीम नहीं, धन्यवाद, कल लाऊंगा मीम, आज निकलना है इसलिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको लॉजिकल एस्पेक्ट में हर चीज समझ में आ गई होगी। आज्ञा दीजिए, मेहनत कीजिए, कल मिलेंगे वापस से घर से, उसी हमारे टेढ़े के साथ, टेढ़े कैमरे के साथ। आपका प्यार वही होगा। बाय बाय। अच्छा आज वाला होमवर्क बहुत अच्छे से करना, कल डिस्कस पूरा करूंगा, कल थोड़ा सा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेता हूँ, वो आपको कल ले लूंगा, आज इतना पढ़ना था, ठीक है ना? लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहे, व्यस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर द विशिंग मी द हैप्पी जर्नी, थैंक यू, दिल से थैंक यू। लव यू 3000 एंड 4 लोगों की इज्जत हमेशा करते रहें। नेवर ट्रबल योर फादर, मदर, टीचर एंड काउ मदर, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। बाय बाय, थैंक यू यार, दिल से थैंक यू। डोंट वरी, जो बच गया वो कल आ जाएगा ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट सब कल आ जाएगा, रोना बंद करो।